यूँ तो मनाते हैं हम दिन और त्योहार कई, मगर स्वतंत्रता दिन जैसा कोई त्योहार नहीं। झुककर करे सलाम तिरंगे और शहीदों को, चलो मिलकर मनाते हैं स्वतंत्रता दिन के इस अमृत महोत्सव को। स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे सभी को और सभी देशवासियों को इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर्व पर बधाई और अभिनंदन। और सभी शहीदों को, परिचित और अपरिचित स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन और वंदन। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय को ध्वजारोहण करने की विनती करती हूँ। प्रमुख अतिथि और सभी मान्यवरों को अनुरोध है कि वे ध्वज पूजन करें। यह आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, विश्वास तिरंगा है, वरदान तिरंगा है, ईमान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, ये जान तिरंगा है, ये जान तिरंगा है। अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने हेतु अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो वो भी हंसी खुशी देने की सोच स्वातंत्र पूर्व काल में देश के जनमानस में बढ़ी और देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के कार्य में स्वातंत्र्य सेनानी, सामान्य जनता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गई और अपने प्राणों की बलि देकर देश के लिए, मातृभूमि के लिए शहीद हो गई। अलग अलग है भाषा, विभिन्न कई धर्म, विभिन्न है ये भारत तेरी जात प्रांत और भेष परिवेश, पर सबका है एक देश, एक ही तिरंगा सर्वश्रेष्ठ। ध्वज पूजन के बाद मैं को ध्वज गीत प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। इस ध्वज गीत के सुनने के बाद एक कुछ काव्य पंक्ति जरूर प्रस्तुत करना चाहूँगी। दिल में हमेशा रखना इस तिरंगे को, जिससे तेरी पहचान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, इसमें बसती देश की जान है। सभी मान्यवरों को धन्यवाद देते हुए सभी को आसनस्थ होने की विनती करती हूँ। आज़ादी का जश्न मनाने आए हैं हम, शहीदों को नमन करने आए हैं हम। सभी उपस्थित देशभक्तों का स्वागत करते हैं जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने आए हैं। सुप्रभात, नमस्कार। और सबसे पहले देश के सभी शहीद वीर सपूतों को और इस पावन धरती को नमन, वंदन और यहाँ उपस्थित सभी को और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिन के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर अभिनंदन। 15 अगस्त 1947 को देश ने गुलामी की जंजीरें तोड़ आज़ादी की सांस ली और 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार स्वतंत्रता की निशानी के रूप में तिरंगा लहराया। उन सब के बलिदान से देश ने 200 साल की गुलामी से देश आज़ाद किया। आज की इस पावन बेला पर उन सब स्वतंत्रता सेनानी को स्मरण, नमन और धन्यवाद करने का दिन है। आज हम सारे भारतवासियों को खुशी है कि आज हम ये स्वाधीनता दिवस का अमृत महोत्सव बड़े आनंद और उत्साह से मना रहे हैं और यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं की ओर से आज के इस राष्ट्रीय समारोह के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सम्माननीय आदरणीय प्रधानाचार्य, माननीय शिक्षक वृंद और उपस्थित सभी का की ओर से स्वागत करती हूँ। मैं हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को निवेदन करती हूँ कि वे आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और सत्कार करें। हिंदुस्तान वतन हमारा सारे जहां से न्यारा है, हिंदुस्तान देश हमारा जान से भी प्यारा है। देश हमारा है हम सबका, ये शान है हम सबकी, जान से बढ़कर संभालना है इसको, ये मातृभूमि है हम सबकी। कार्यक्रम में आगे देशभक्ति से परिपूर्ण ऐसा गाना प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा के छात्र। बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुतिकरण, आपने अपने गीत से देशभक्ति का समा बांध दिया। आज मिलकर ये प्रण लेते हैं, अपने कार्य से बढ़ाएंगे दुनिया में भारत की शान। था मेरा भारत महान, रहेगा मेरा भारत महान, रहेगा मेरा भारत महान। आज़ादी का जश्न सही मायने में क्रांतिकारी आंदोलनों का परिणाम है। करीब करीब 700 सालों का मुगलों का
और फिर 200 साल अंग्रेज़ों का अत्याचार। इसी के विरोध में असंख्य क्रांतिकारों ने आंदोलन किए, अपनी जान गंवा दी और भारत माँ को गुलामी से मुक्त किया। उसी क्रांतिकारी आंदोलन का संक्षिप्त में इतिहास अपने भाषण के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए कक्षा की छात्रा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और शहीदों का बलिदान, योगदान इतने अच्छे ढंग से अपने भाषण के माध्यम से नई पीढ़ी के सामने आपने पुनर्जीवित किया। उजड़ी कोक वतन के लिए माता की, फिर भी माँ की आंख नम हुई नहीं। वतन के लिए शहीद हुए घर के चिराग कई, फिर भी पिता कभी डगमगाया नहीं। उन सभी के बलिदान से मिली यह आज़ादी है। सभी शहीद और उनके माता पिता को देशवासियों का नमन बारंबार है। देशवासियों का नमन बारंबार है। विविधता में एकता, यही भारत की पहचान है। फिर भी भारत की राष्ट्रीयता मूलतः एक है। इसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए अब मैं कक्षा छात्रा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही भारत का वर्णन किया आपने। इसी विषय और विचार पर मुझे रिचर्ड निक्सन का एक कथन याद आता है, हमारी एकता के कारण हम शक्तिशाली हैं, पर हम अपनी विविधता के कारण और भी शक्तिशाली हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। यही संदेश अपने नृत्य के माध्यम से देने आ रहे हैं कक्षा के छात्र। ए वतन मेरे वतन गाने के साथ जोरदार तालियों की गूंज से स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया, सुंदर नृत्याविष्कार, देशभक्ति भरा अद्भुत प्रस्तुतिकरण। इस सुंदर नृत्याविष्कार के बाद गाने की कुछ पंक्तियाँ याद आती है। आज़ादी का जोश कभी कम नहीं होने देंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे। भारत हमारा देश है, अब दोबारा इस पर कोई आँच न आने देंगे। स्वतंत्रता दिन के इस उत्सव में अब देश के शहीदों को, उनके कार्य को याद करने का समय आ गया है। भारत माँ के स्वतंत्रता आंदोलन में कितने वीरों को गोली से मारा गया, आजीवन कारावास हुआ, फांसी के फंदे पर लटकाया गया। लेकिन देश के लिए भारत माँ के वीर सपूत इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी पर लटक गए। उसी घटना को छोटी नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत करने मैं कक्षा के छात्रा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। शानदार दमदार प्रस्तुति। देशभक्ति क्या होती है ये इन वीरों ने दिखा दिया था। उनकी शहादत से हमें जो प्रेरणा मिली, आज उन्हें ये बताना चाहूँगी। आपकी शहादत से मिली इस आज़ादी को हम हरगिज़ मिटने नहीं देंगे। सर कटा लेंगे मगर देश की आन बान शान को ठेस नहीं पहुँचने देंगे। जिस तरह पानी के बिना नदी अधूरी है, गुरु की शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, उसी तरह कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के मार्गदर्शन के बिना कार्यक्रम भी अधूरा है। कार्यक्रम के आखिरी चरण में अब मैं आज के प्रमुख अतिथि सम्माननीय को निवेदन करती हूँ कि वे हम सभी को अपने प्रेरक उद्गारों से मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। सर, आपका यहाँ होना ही हम सब के लिए एक चेतना, एक ऊर्जा है और आपके विचारों से रूबरू होना, आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलना मतलब सोने पे सुहागा। आज आपके मार्गदर्शन से हमें जो प्रेरणा मिली उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस सभी की ओर से इतना ज़रूर आश्वस्त करती हूँ कि आपके विचार और मार्गदर्शन को हम सब आत्मसात ज़रूर करेंगे। सभी की ओर से एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आज का ये स्वतंत्रता दिन का अमृत महोत्सव मनाने के लिए मुख्य अतिथि के साथ साथ बहुत से लोगों का सहकार्य साथ मिला। उन सभी के सहकार्य का उचित संज्ञान लेने के लिए आज के इस बहारदार कार्यक्रम के आखिरी क्रम में अब समय है उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करने का। कार्यक्रम की समाप्ति आभार प्रदर्शन से करने के लिए मैं अपनी सहकारी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सुप्रभात और सभी को स्वतंत्रता दिन की बधाई। आज के कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी मान्यवरों का आभार व्यक्त करने का अवसर मुझे मिलने पर वरिष्ठों का धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम सही मायने में ऐतिहासिक है और विद्यालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित प्रमुख अतिथि सम्माननीय
के विचार सुनने का जो सौभाग्य हमें मिला, उनके विचार और मार्गदर्शन से जो प्रेरणा मिली, उसके लिए सभी की ओर से मैं आभार प्रकट करती हूँ। सर, आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से आपका कुछ समय हमारे लिए निकाला और विद्यालय का आमंत्रण स्वीकार करते हुए यहाँ उपस्थित रहे। सर, आपकी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ी, उत्साह बढ़ा। इसके लिए सभी की ओर से धन्यवाद कहते हुए आभार प्रकट करती हूँ। उसी के साथ समय समय पर उचित मार्गदर्शन और सहकार्य करने वाले विद्यालय के आदरणीय अध्यक्ष और आज का कार्यक्रम सफल बहारदार हो, इसके लिए मार्गदर्शन करते हुए हमेशा उत्साह बढ़ाने में तत्पर विद्यालय के मुख्य अध्यापक आदरणीय और कार्यक्रम से संबंधित सभी विभागों के मुख्य सूत्रधार, माननीय शिक्षक वृंद, सभी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ और इस कार्यक्रम को अपनी कला से, परिश्रम से बहारदार बनाने वाले सभी कलाकारों का सभी की ओर से आभार प्रकट करती हूँ और विद्यालय की शिक्षा के साथ साथ आपकी कला भी बढ़ती रहे, इसकी सभी की ओर से आशा व्यक्त करती हूँ। उसी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के आगे और पीछे जिन जिन लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किया, सहकार्य किया, उन सभी के प्रति सभी की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। आज़ादी की कभी शाम होने नहीं देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी भूला नहीं देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। इसी पंक्ति के साथ संस्था के अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय मुख्याध्यापक जी के आदेश से आज का कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा करती हूँ। फिर से सभी का धन्यवाद और आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।